गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम पढ़ने वाले 6th कक्षा की वर्षा समीर ये कविता। तो बच्चों लोग, वर्षा समीर मतलब इस कविता में वर्षा में जो हवा आती है उसका वर्णन यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ पे किया है। तो आज वही कविता हम पढ़ने वाले हैं उनकी, वर्षा समीर। कविता एक, वर्षा समीर। तो देखो अभी यहाँ पे वर्षा समीर मतलब वर्षा ऋतु का भी यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में कैसे होता है बच्चों लोग, आपको तो मालूम है, जो हवा आती है वो ठंडी हवा होती है, शीतल होती है, साफ सुथरी होती है और मौसम भी बहुत अच्छा लगता है और हमारे मन को वो मौसम अच्छा लगने लगता है, मन को मोहित करता है। तो आपने देखा होगा वर्षा में जब बारिश में जो हवा आती है वो हवा तेजी से बहती रहती है और एक जगह वो हवा नहीं रुकती, वहाँ से वहाँ से यहाँ वो घूमती रहती है और बड़ी तेजी से हमें वो हवा लगने लगती है। तो इसीलिए हमें वर्षा ऋतु का आनंद भी हम अच्छे से उसका आनंद लेते हैं और हमें बरसात की हवा की जानकारी अभी इस कविता में देखनी है। इस कविता के कवि है हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, पहले मैं कविता पढ़ने वाली हूँ और फिर बाद में उसके दो लाइन का अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। देखो, बरसात की आती हवा वर्षा धुले आकाश से या चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से। देखो, बरसात की आती हवा वर्षा धुले आकाश से या चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से। मधुसिक्त मधमाती हवा बरसात की आती हवा, मधुसिक्त मधमाती हवा बरसात की आती हवा। ये खेलती है ढाल से ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से झकझोर लहराती हवा बरसात की आती हवा। यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, लोनी लता के जाल से अटखेल इठलाती हवा बरसात की आती हवा। यह शून्य से होकर प्रकट, नवहर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसाती बरसात की हवा। हरिवंश राय बच्चन। देखो, अभी ये जो कविता हमने पहले देखा कि ये कविता बरसात की हवा की है और देखो इस कविता से हमें क्या सीख लेनी है बच्चों, कि हमें प्रकृति का वर्णन या प्रकृति की सुंदरता को उसका आनंद लेना चाहिए और पहचान कर उसका सम्मान भी करना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो अभी हम क्या देखेंगे, पहले मैं आपको उसका अर्थ, अपने उसमें जो शब्दार्थ थे उसको मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पे पहला जो शब्दार्थ है समीर। शब्दार्थ समीर मतलब हवा, समीर हवा। देखो, अभी वर्षा धुले आकाश से या चंद्रमा के पास से, बादलों की सांस से, मधुसिक्त। अभी मधुसिक्त का अर्थ यहाँ पे होता है मधुसिक्त। मधुसिक्त मतलब सौंधी सौंधी सुगंध, या आप बोल सकते हैं मिट्टी की खुशबू, सौंधी सौंधी सुगंध। मधुसिक्त मतलब सौंधी सौंधी सुगंध मतलब क्या होता है, जो बारिश होने के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है, वो जो खुशबू होती है, वो जो मिट्टी की मिठास जो खुशबू होती है उसको हम बोलते हैं मधुसिक्त। अभी यहाँ पे मधमाती, मधमाती मतलब मस्त भरी, मधमाती मस्त भरी। मधमाती मस्त भरी। शिखर, शिखर मतलब यहाँ पे होता है पहाड़ों या पर्वतों की चोटी। और भाल मतलब यहाँ पे होता है मस्तक, भाल मतलब होता है मस्तक। अभी आपको ये शिखर मालूम होगा। अभी तरुमाल, तरुमाल मतलब क्या है, पेड़ों की पंक्ति। तरुमाल मतलब पेड़ों की पंक्ति, मतलब जैसे हम लाइन रहती है वैसे पेड़ों की जो लाइन है उसको बोलते हैं तरुमाल।
तरु मतलब पेड़, पेड़ों की पंक्ति, पेड़ों की पंक्ति। और अटखेल, अटखेल मतलब होता है खुशी से खेलती हुई। अटखेलना मतलब नटखट जैसे हम बोलते हैं, अटकल मतलब खुशी से खेलती हुई, अटखेल। खुशी से खेलती। शून्य, शून्य मतलब होता है एकांत स्थान, जहां पे कोई नहीं ऐसे लोग होता है, वो एकांत स्थान शून्य। इस कविता में शून्य का अर्थ है एकांत स्थान, एकांत स्थान। देखो, समीर हवा, मधुसिक्त सोंधी सुगंध, मदमाती मस्त भरी, तरुमाल पेड़ों की पंक्ति, अटखेल खुशी से खेलती हुई, शून्य एकांत स्थान, आनंद सरसराती। आनंद सरसाती मतलब आनंद बढ़ना, आनंद सरसाती, आनंद सरसाती मतलब आनंद बढ़ना। देखो बच्चों, अभी ये हमारे शब्दार्थ हुए। अभी मैं आपको कविता का भावार्थ समझाने वाली हूँ। देखो, देखिए चलो। बरसात की आती हवा, वर्षा धूले आकाश से। तो इस पंक्ति में कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं, बरसात की जो हवा आती है वो क्या करती है, मौसम को साफ सुथरा बनाती है। मौसम को बरसात की हवा कैसे करती है, कैसे बनाती है, साफ सुथरा बनाती है। और देखो, या चंद्रमा के, वर्षा धूले आकाश से या चंद्रमा के पास से। तो वर्षा की हवा या बरसात की जो हवा है वो मौसम को साफ सुथरा करके के चंद्रमा के पास से या बादलों के पास से, वो बादलों की सांस से मतलब बादलों से वो उसमें बीच में बहती हुई हवा आती है। और बरसात के कारण मधुसिक्त मदमाती हवा, बरसात की आती हवा, मधुसिक्त मदमाती हवा, बरसात की आती हवा। मतलब यहाँ पे कवि ने क्या कहा है, जो बरसात के कारण जो मिट्टी की सुगंध आती है वो सुगंध हमें कैसी लगती है, मधुसिक्त, बहुत अच्छी और मिठास खुशबू उसकी आती है, तो हमें अच्छी लगती है। और मदमाती हवा, तो इसी सुगंध के कारण जो खुशबू आती है वो हमें क्या करती है, सबको मदमस्त कर देती है, मतलब सबको वो अच्छी लगती है और हमें वो खुशबू है वो मस्त लगने लगती है। तो बरसात की आती हवा, वर्षा धूले आकाश से या चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से, मधुसिक्त मदमाती हवा, बरसात की आती हवा। ये मतलब बरसात की जो हवा आती है वो मौसम को साफ सुथरा करती है और वो चंद्रमा के पास से, आकाश के पास से या उनमें से वो उनके बीच में से वो हवा आती है। और बरसात के कारण जो खुशबू आती है मिट्टी की वो हमें मनमोहक करती है या मदमस्त करती रहती है। अभी आगे का स्टांजा देखेंगे हम। यह खेलती है ढाल से, ऊंचे शिखर के भाल से। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको अर्थ बोला था, शिखर मतलब पर्वतों की चोटी और भाल मतलब मस्तक। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि बरसात की जो हवा है वो ऊंचे ऊंचे शिखरों से या पर्वतों की पहाड़ियों से लेके वो नीचे मैदान तक हवा आती रहती है। और मैदान की ढलान तक, ढाल मतलब ढलान, ढाल मतलब होता है ढलान। तो कवि ने क्या कहा है कि बरसात की जो हवा है ऊंचे ऊंचे शिखरों की चोटियों से लेकर मैदान की ढलान तक वो हवा कैसे आती है, खेलती हुई आती है। खेलती है ढाल से मतलब वो खेलती हुई हवा आती है। और इसके साथ साथ देखो, अभी आकाश से पाताल से झकझोर लहराती हवा, ये बरसात की हवा शिखरों की चोटियों से आती है मैदान की ढलान तक। और आकाश से लेके पाताल तक, कहाँ से आती है ये हवा, आकाश से लेके पाताल तक। और कैसी आती है हवा, झरझोर लहराती हवा। झरझोर का मतलब होता है जोर से, तेजी से। तो जो ये बरसात की हवा है वो शिखर से लेके मैदान की ढलान तक, आकाश से लेके पाताल तक ये हवा झरझराती हुई या झकझोरती हुई, लहराती हुई हवा आती है। मतलब जोर से हवा आती है और वो खेलती हुई हवा
आती है। तो तीसरा हम देखेंगे, यह खेलती तरुमल से, यह खेलती हर डाल से। अभी इस कवि पंक्ति में क्या कहा है कवि ने कि ये जो हवा है ये पेड़ों के पंक्तियों में जाकर उसके हर एक डाली में जाती है और वहाँ पे वो खेलती रहती है। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पे, ये जो बरसात की हवा है वो पेड़ की तरुमाल, पेड़ों की पंक्ति मतलब तरुमाल, पेड़ों की पंक्तियों में हर एक डाली में जाकर वो खेलती रहती है। लोनी लता के जाल से, लोनी लता का मतलब क्या होता है, लोनी मतलब मुलायम बेल, या आपको क्रीपर्स मालूम होंगे, तो लोनी मतलब लता, लता और बेल। तो ये हवा है वो पेड़ों के डालियों में जाती है और मुलायम घनी लताओं के साथ, वो खुशियों के साथ अटखेल इटलाती हवा। अटखेल इटलाती हवा मतलब क्या कि वो इतराती हुई हवा, खेलती हुई हवा आती है, बरसात की हवा। तो इसमें इस पंक्ति में कवि ने क्या कहा है कि ये जो बरसात की हवा है वो कैसे होती है कि वो हर एक पेड़ों के पंक्ति में जाकर, उनके डालियों में जाकर मुलायम घनी लताओं के साथ, वो खुशियों के साथ इतराती हुई, खेलती हुई चली जाती है। एक जगह से वो दूसरी जगह चली जाती है। एक शून्य से होकर प्रकट, नवहर्ष से आगे झपट। एक शून्य से होकर प्रकट, नववर्ष से आगे झपट। हर अंग से जाती लिपट, अनंत सरसाती हवा, बरसात की आती हवा। तो इन पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या कहा है कि ये जो बरसात की हवा है एक शून्य से होकर आती है, मतलब ये हवा एकांत स्थान से आती है और एकदम से आगे निकल जाती है। हर्ष के साथ, नए हर्ष के साथ, मतलब नया आनंद लेके वो आगे आगे बढ़ती रहती है, या आगे आगे नए खुशी के साथ सबसे लिपटती हुई आनंद के साथ आगे बढ़ती है। अर्थात मतलब वो क्या करती है, हम सबको खुशी प्रदान कर दे। मतलब ये जो बरसात की हवा है, हवा आने से वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और लोगों को वो क्या प्रकट करती है, खुशी प्रकट करती है या खुशी प्रदान करती है, और इससे हमारा मन अच्छा लगता है और हमें बरसात का मौसम भी अच्छा लगने लगता है। तो बच्चों अभी हमें इस कविता से क्या सीख लेनी है कि हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए, उसके सौंदर्य का आनंद हमें लेना चाहिए और प्रकृति का हमें जतन करना चाहिए। तो आइए एक बार वापस हम पढ़ेंगे कविता। बरसात की आती हवा, वर्षा धुले आकाश से, या चंद्रमा के पास से, या बादलों की सांस से। मधु से मधमाती हवा, बरसात की आती हवा। यह खेलती है ढाल से, ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से, झकझोर लहराती हवा, बरसात की आती हवा। यह खेलती है तरुमाल से, यह खेलती है हर डाल से। लोनी लता के जाल से अटकल इठलाती हवा, बरसात की आती हवा। यह शून्य से होकर प्रकट, नववर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसाती हवा, बरसात की आती हवा। तो बच्चों हमने अभी कविता देखी है और इसके शब्दार्थ देखे। तो हम यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब हम थोड़ा मौखिक आप स्वाध्याय करेंगे, प्रश्न के उत्तर करेंगे हम। देखो बरसात की हवा किस प्रकार आगे बढ़ती है, यहाँ पे बरसात की हवा किस प्रकार आगे बढ़ती है ऐसा क्वेश्चन आपके पुस्तक किताब में लिखा हुआ है। तो बरसात की हवा है वो कैसे आगे बढ़ती है, आनंद सरसाते हुए वो आगे आती है। दूसरा है बरसात की हवा का स्वभाव का वर्णन। अभी बरसात मतलब हवा का स्वभाव का वर्णन मतलब आप क्या करेंगे कि बरसात की हवा कैसे आती है, इठलाती हुई आती है और अटकल खेलती हुई वो हवा यहाँ से या वहाँ एक दूसरी तरफ भागती रहती है या बहती रहती है। अभी हम देखेंगे स्वाध्याय या प्रश्न उत्तर। तो मैं प्रश्न उत्तर लिखती हूँ। पहला प्रश्न है, बरसात की हवा किससे खेलती है? बरसात की हवा किससे खेलती है? तो बच्चों आप ये क्वेश्चन लिख के ले लो नोटबुक में। अगर आपके पास
की बुक होगी तो आप उसका जवाब या उत्तर डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो बरसात की हवा किससे खेलती है, तो उसका आंसर हम लिखेंगे बरसात की हवा बरसात की हवा पर्वतों की चोटियों से लेकर पर्वतों की चोटियों से लेकर पर्वतों की चोटियों से लेकर मैदान की ढलान तक खेलती है। मैदान की ढलान तक खेलती है। आकाश से लेकर पाताल तक, मतलब नहीं धरती तक। पाताल तक लहराती हुई खेलती है। पाताल तक झकझोर लहराती हुई खेलती है। खेलती है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, बरसात की हवा किससे खेलती है, तो उसका जवाब क्या लिखेंगे आप, बरसात की हवा पर्वतों की चोटियों से लेकर मैदान की ढलान तक खेलती है, आकाश से लेकर पाताल तक झकझोर लहराती हुई खेलती है। अभी हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ मैं। बरसात की हवा के लिए कवि ने किन विशेषणों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे देखो बरसात की हवा कैसी इसके विशेषण, मतलब कि कवि ने यहाँ पे बरसात की हवा का क्या क्या विशेषण लिया या क्या क्या विशेषण लिया है, उसका हम आंसर लिखेंगे। तो इसमें क्या कैसी है हवा, मधमाती हुई, मतलब मस्त भरी हवा है। और क्या विशेषण लिखा है कि अटखेल इठलाती हवा है। यह हवा कैसी है, अटखेल इठलाती हुआ है और हमेशा वो आनंद सरसाती हुए आगे बढ़ती रहती है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, बरसात की हवा के लिए कवि ने मधमाती, अटखेल और आनंद सरसाती ये विशेषणों का प्रयोग किया है, ऐसे हम आंसर लिखेंगे। बरसात की हवा के लिए कवि ने मधमाती हुई हवा,
बरसात की हवा मधुमाती अटखेल और आनंद सरसाती हुई हवा, आनंद सरसाती हवा, इन विशेषणों का प्रयोग कवि ने किया है, कवि ने कविता में किया है। देखो दूसरा आंसर, बरसात की हवा के लिए कवि ने किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? तो बरसात की हवा मधुमाती अटखेल और आनंद सरसाती हुई हवा है, ये कवि ने हवा के बारे में विशेषण बताए। तो अभी आपने ये क्वेश्चन लिखे होंगे, आप उसको वापस से पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे और शब्दार्थ भी आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। और आगे के जो है सही विकल्प और जो स्वाध्याय है आप वो होमवर्क के तरीके पे करेंगे। धन्यवाद।